नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग चैप्टर 3 के ही संधारित्र के सर्किट के सवाल को कर रहे हैं, जिसमें से मैं 2 वीडियो आपको दे चुका हूं। उसका रूल बता चुका है कैसे जो है सर्किट का सवाल होगा। तो उसी रूल पर ये भी प्रश्न होगा, लेकिन थोड़े से इस प्रश्न में अंतर होगा दोस्तों। तो ध्यानपूर्वक देखिए, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बनने की जो है बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो प्रश्न को करते हैं। कहा है कि दिए गए परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच धारिता ज्ञात कीजिए। ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता को ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले काम हम लोग अपना रूल लगाते हैं, उसी रूल पर इसको समझते हैं कि कौन कौन से श्रेणी में होगा, कौन कौन से समांतर में होगा। तो देखिए क्या होगा कि मान लीजिए धारा यहां से गया, इस बिंदु पर यही धारा जाएगा। ठीक है, तो इसकी 2 दिशाएं हो जाएंगी, एक ऊपर एक इधर। तो जो दिशाएं हो गई, तो इसका मतलब ये ऊपर, इन दोनों में ये ऊपर धारा चली गई, एक धारा इधर आ गई। इसका मतलब कि इन दोनों में अलग अलग धारा बहने लगी। जब अलग अलग धारा बहने लगी तो ये आगे जाएगा यही धारा, तो ये इस बिंदु पर यही आएगा। तो फिर ये 2 भागों में बटेगा, एक तो 8 ओर चला जाएगा, एक 6 ओर चला जाएगा। और यहाँ पर भी 3 माइक्रोफैराड से जो धारा निकलेगी थी, यहाँ पर यही आएगा तो एक इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा। लेकिन ये दोनों समान है, एक दोनों क्या है, समान है। तो इसमें से जो धारा जा रही है, इधर जो धारा जा रही है, शेष धारा, सेम धारा इसमें जाएगी। और इसमें भी जो धारा इधर जा रही है, इसमें का शेष धारा जो है इधर चली जाएगी। इसका मतलब कि 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में, क्योंकि धारा एक ही बहेगी। और 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड किसमें होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, ये भी श्रेणी क्रम में। और देखिए, जब ये श्रेणी क्रम में और ये श्रेणी क्रम में होंगे, तो कुल एक दूसरे के किस क्रम में हो जाएगा, क्योंकि धारा इन दोनों में अलग अलग बटाई थी, तो ये दोनों जो है समांतर क्रम में हो जाएंगे। जब समांतर क्रम में हो जाएंगे, तो इसमें का जो 8 माइक्रोफैराड है, ये इन दोनों के समांतर क्रम में हो जाएगा। तो इसी सर्किट को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, और सर्किट को ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो सर्किट कैसे बनाते ध्यान से देखिए। पहले मैं ये और ये श्रेणी क्रम है, तो इसको बना लेता हूं। तो चलिए, व्हीटस्टोन सेतु आप लोग सब लोग पढ़े होंगे, उसी के हिसाब से आपका जो प्रश्न बना है 3 माइक्रोफैराड ये हो गया। और इसी के श्रेणी क्रम में ये 6 था। तो आपको व्हीटस्टोन सेतु में पता है कि अगर ये और ये दोनों आपका श्रेणी क्रम में हो ही जाएगा, जब ये श्रेणी क्रम में है तो 6 माइक्रोफैराड हो गया। यहाँ पर देखिए, फिर इसके बाद ये और ये श्रेणी क्रम में है, तो 3 माइक्रोफैराड ये आपका हो गया 3 माइक्रोफैराड, और इधर वाला ये 6 माइक्रोफैराड, ये भी श्रेणी क्रम में हो गए। ठीक है, श्रेणी क्रम में हो गए, आप लोग समझ सकते हैं। 6 माइक्रोफैराड भी क्या हो गया, आपका श्रेणी क्रम में हो गया। तो 6 माइक्रोफैराड भी श्रेणी क्रम में हो गया। और देखिए, ये 3 श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में, ये दोनों एक दूसरे किस क्रम में हो जाएंगे, आप समांतर क्रम में। फिर इसके बाद जो है 8 माइक्रोफैराड इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच है, आप देख सकते हैं। तो ये 8 माइक्रोफैराड आपका बन चुका, ये बीच में। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये आपका बिंदु ए था, और एक बिंदु क्या था, ये था। आपने इस सर्किट को चेंज करके इस रूप में बना लिया। अब आप देख रहे हो कि ये जो सर्किट बना है, ये व्हीटस्टोन सेतु की तरह से है। ये व्हीटस्टोन सेतु की तरह से है। और व्हीटस्टोन सेतु ने कहता क्या है कि P/Q बराबर R बटे में, यस, मतलब P/Q, इसका भाग करते हैं, इसका भाग करते हैं। अगर ये दोनों बराबर आता है तो ये सेतु संतुलित अवस्था में रहती है, अन्यथा ये सेतु संतुलित अवस्था में नहीं रहती है। और संतुलित अवस्था में इस बीच वाले में लाइन में धारा कोई बहती नहीं है। आप थ्योरी पढ़े होंगे तो जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले चेक करते हैं। लिखेंगे, चूंकि यह परिपथ, यहाँ पे लिखेंगे यह परिपथ, सॉल्यूशन में लिखेंगे यह परिपथ व्हीटस्टोन सेतु है। क्या है दोस्तों, व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु है। इसलिए चूंकि यह परिपथ व्हीटस्टोन सेतु है, इसलिए आपको पता चलिए, इसको मैं मान लेता हूं C1 धारिता, इसको C2, इसको मैं C3 कर लिया, इसको C4 कर लिया। तो आप सभी को पता है कि वहां पर होता था P/Q बटे में R/S, यानी C1 बटे में C2 बराबर C3 बटे में C4। इसलिए C1 बटे में C2 को चेक करेंगे, C3 बटे में C4, इसको चेक कर लेते हैं। एक मान रखकर सॉल्व करते हैं दोस्तों। C1 का मान 3 है, और C2 का मान आपका कितना है, 6 है, और ये बराबर C3 का मान 3 और इसका मान 6। इसका मतलब एक कट के 1 बटे में 2, 1 बटे में 2 और 1 बटे में क्या हो गया, 2। ठीक है, इसका मतलब निकल गया क्या दोस्तों, 1 बटे में 2 बराबर 1 बटे में 2। तो लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के क्या है दोस्तों, बराबर है, इसलिए कहेंगे कि सेतु किस अवस्था में है, तो कहेंगे संतुलित अवस्था में है। सेतु संतुलित अवस्था में है दोस्तों, सेतु संतुलित अवस्था में है। जब सेतु संतुलित अवस्था में है, अब यहां पर देखिए दोस्तों, जब सेतु संतुलित अवस्था में होता है, इसलिए जो इसका विकर्ण है, विकर्ण में जो लगा हुआ है 8 माइक्रोफैराड, इसमें कोई धारा नहीं बहेगी। इसलिए विकर्ण यही है दोस्तों, इसलिए विकर्ण में धारा नहीं बहेगी। जब धारा नहीं बहेगी, इसका मतलब कोई आवेश इसमें नहीं जाएगा, कोई आवेश ही नहीं रहेगा। जब कोई आवेश नहीं जाएगा, तो इसका मतलब कि ये 8 माइक्रोफैराड अब जो है एकदम उदासीन खत्म हो गया। इसको अब ध्यान में नहीं रखना है। तो उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। जब इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो मैं प्रश्न को और आगे बढ़ाता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। इसका तुल्य पद निकालना है, तो अब इसको सॉल्व करो। तो इसको मिटाता हूँ दोस्तों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको मिटा कर सॉल्व किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर
अब आप बताएंगे जब ये इसमें धारा वही नहीं रही तो बचा आपका 4 को, ये C1 C2। तो अब पता है कि C1 और C2 श्रेणी क्रम में है और ये C3 और C4 श्रेणी क्रम में है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों, अब उसके नीचे लिखेंगे अब लिखेंगे क्या बाबू, C1 व C2 किसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो जब C1 और C2 श्रेणी क्रम में है इसलिए तुल्य धारिता इसका निकाल लीजिए, तुल्य धारिता। C1 और C2 श्रेणी क्रम में है तो इसकी तुल्य धारिता, तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी दोस्तों, C डैश। श्रेणी क्रम के लिए सूत्र आपको मैंने बताया था, मैं तुल्य धारिता को सीधे से दिखा रहा हूं। तो श्रेणी क्रम का सूत्र बताता है कि C1 C2 बटे में C1 प्लस C2 होता है श्रेणी क्रम के लिए। तो C1 C2 बटे में C1 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, C2 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू रखिए, C1 का मान आपके पास है 3 और गुणे C2 का मान आपके पास है 6 और बटे में 3 और प्लस कितना हो जाएगा 6। इसी को आप सॉल्व करेंगे तो C डैश बराबर हो जाएगा 18 बटे में कितना दोस्तों, 18 बटे में 9। तो आपका आंसर निकल के आ गया C डैश इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड। तो आपने C डैश का मान 2 माइक्रोफैरेड निकाल दिया। अब बताइए ये 3 माइक्रोफैरेड और ये 6 माइक्रोफैरेड यानी C3 और C4, तथा यहाँ पर लिखेंगे C3 व C4 किसमें है दोस्तों, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए तुल्य प्रतिरोध, तुल्य धारिता, तो तुल्य धारिता इसको मैं C डबल डैश से करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग सब लोग जानते हैं यहाँ पर हो जाएगा C3C4 बटे में C3 प्लस C4, ये बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इस चूंकि ये सर्किट इस रूप में बना है तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कैसे प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर C3 का मान आप लोग खूब आराम से रख सकते हैं। C3 का मान फिर वही 3 गुणित 6 बटे में 3 प्लस 6 अर्थात C डबल डैश बराबर कितना हो गया दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। C डबल डैश बराबर ये 18 बटे में 9, तो यहाँ पर 18 बटे में कितना हो गया दोस्तों, 9 काट देंगे तो हमारा निकल के आएगा C डबल डैश बराबर 2 माइक्रोफैरेड। अच्छा, ये श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में, तो दोनों को अलग अलग निकाल दिया, 2 माइक्रोफैरेड आ गया। अब बताइए ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। कहेंगे कि अतः अब लिखेंगे अब C डैश व C डबल डैश किसमें है दोस्तों, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसलिए तुल्य धारिता जब ये समांतर क्रम है तो A और B के बीच तुल्य धारिता हो जाएगा। इसको तुल्य धारिता में दिखा रहा हूं CAB, तो CAB इज इक्वल टू, फिर समांतर क्रम के लिए क्या होता है, C डैश प्लस C डबल डैश। तो बताइए दोस्तों CAB की वैल्यू आपका 2 प्लस 2 यानी CAB कितना निकल के आया आपके पास, तो कहेंगे सर 4 माइक्रोफैरेड। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि A और B के बीच तुल्य धारिता क्या हो गया, CAB बराबर 4 माइक्रोफैरेड। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को अधिक से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।